हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं मेरे डिवाइन सोल्स। फिर हम लोग बात करते हैं कि हम लोग का जो पर्सन है यार, उससे मिला क्यों नहीं दिए जाते हैं यार, वो पर्सन से मिल क्यों नहीं पा रहे हैं, क्या ऐसा रीज़न है कि मिल नहीं रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहे हैं। बहुत तरह तरह के क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्योस मच रखा है अंदर, इतना क्रेविंग भी है, एक तरफ डिटैचमेंट भी है, एक तरफ क्रेविंग भी है। अब बताता हूँ इसके पीछे का रीज़न। सबसे बड़ा रीज़न, सबसे बड़ा फैक्टर है कि जब मिलाने की स्थिति में नहीं हो, यूनिवर्स हमें मिला नहीं रहा है, मिलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन क्रेविंग बहुत तीव्र गति से है। इसका मतलब है कि जब मिलोगे ना, तब होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है आपके अंदर। वो जो एक एनर्जी चाहिए ना, जो दोनों लोग मिलते ही जो, क्योंकि मिलने से सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप ही नहीं शुरू होता है, इतने हमारे पास्ट लाइफ के प्रारब्ध होते हैं, वो भी मिलते हैं। कभी कभी क्या होता है, आप देखना, कुछ रिश्ते जब 3D में हमारी शादी वगैरह होती है, 3D में लोगों की शादी होती है, जो नॉर्मल जो शादियां हो रही हैं जो सोसाइटी के हिसाब से, आप देखो कि मिलते हैं, घर वालों ने किसी तरह शादी वादी फिक्स करा, कुछ भी करा, मिल गए, 6 महीने 1 साल बहुत अच्छे से रहते हैं, फिर अचानक से कुछ डिस्प्यूट्स शुरू हो जाते हैं उनकी लाइफ में, क्योस बढ़ जाता है, मैश हो जाती है ज़िंदगी। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है ना कि 1 साल तक हमारे कुछ ऐसे पुण्य थे जो एक्टिव थे, उसके बाद क्या हुआ कि वो प्रारब्ध बहुत स्ट्रांगली हमारे सामने आ गए। उन प्रारब्ध ने क्या किया कि अब उस प्रारब्ध आया क्यों था, छोटी सी बहस होती है, वो बहुत बढ़ जाता है, हम अपने अपनी ईगो पे ले लेते हैं, और इस वजह से हम कहते हैं कि डिवोर्स हो जाएगा, हम मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, इस तरह तरह की चीज़ें बोलते हैं। क्यों वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इतने लंबे समय के लिए हो जाता है, जबकि वो सबसे शॉर्ट टाइम के लिए करना था, उसको इम्प्रूव करना था, उसको एक दूसरे को समझ के। लेकिन हम क्या करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि तुम्हारे वजह से ये हुआ है भाई, क्योंकि तुम्हारे प्रारब्ध एक्टिवेट हुए हैं, इस वजह से तुम्हारी लाइफ में वो चीज़ ऐसा हरकत कर रहा है, वरना वो ऐसा हरकत ना करता। तो उसमें आपको एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं कर रहा है कि भाई तुमने ऐसा किया तो तुम ही इम्प्रूव करो, नहीं, तुम बिल्कुल नहीं। तुम वाला शब्द यूज़ करके हमें अपने पे फोकस करना है, हमें अपने आप को भक्ति और नाम जप से जोड़ना है। तो जब हमारे जो डिवाइन सोल्स हैं, इन लोगों के जीवन में क्या होता है, इन लोगों की ज़िंदगी थोड़ी सी अलग हो जाती है। इनके में क्या होता है कि यूनिवर्स का प्रावधान है कि यूनिवर्स इनको अकेला करेगा, या तो किसी ऐसे कमिटेड रिलेशनशिप में डाल देगा जहाँ से उनकी ग्रोथ होगी, ताकि उनकी उतनी एनर्जी कैपेबल हो जाए, हैंडल करने की क्षमता आ जाए उनके अंदर। इसलिए आप देखोगे कि कई रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो हमें फुलफिल तो नहीं कर रहे होते, लेकिन लेसन बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं, दर्द बहुत मिल रहा होता है। वो क्यों मिल रहा होता है? ताकि जब किसी नए रिलेशनशिप में जाओ, या जो आपकी उस पर्सन से ही, जो जिससे दुख दर्द मिल रहा है, उसी से जो कर्मा है वही हील करे आपको। वो जो प्रारब्ध बहुत स्ट्रांग है, वो आपकी एनर्जी को होल्ड करने के लिए कैपेबल बना रहे हैं। जो दुख दर्द पीड़ा आ रहा है आपके जीवन में, वो आपको होल्ड करने के लिए कैपेबल बना रहे हैं। इसीलिए जब 2 पर्सन दूर हैं, जब 2 पर्सन का सेपरेशन हो रखा है और वो मिलने के लिए क्रेव कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वो मिलने के लिए अभी भी कैपेबल नहीं है। क्योंकि जिस समय उनके अंदर जो क्रेविंग है थोड़ी लो होगी, जब उनको लगेगा कि यार अब लगभग मुझे अपने आप से एक हल्कापन महसूस हो रहा है, मुझे क्रेव नहीं मच रही है, अब एक इच्छा है कि मिल जाए ऐसा पर्सन, लेकिन क्रेविंग नहीं है, इंटेंसिटी जो थी अब हमारी घट गई है। आप समझ लो कि अब वो सही समय है, यूनिवर्स तब आपको मिलाएगा। तब तक नहीं मिलेगा जब तक बहुत क्रेविंग होगी। ऐसा ही हमारे सेम चीज़ों के साथ होता है। मुझे बहुत समय से, 1-2-3 सालों से एक बाइक पसंद है कि मुझे बाइक लेनी है। मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने सेकंड हैंड तक मैंने कहा कि मैं सेकंड हैंड स्कूटी ले लूँगा, बाइक ले लूँगा। मैं गया, मैं देख के वापस चला आया, ले नहीं पाया, अभी तक नहीं ले पाया हूँ। तो वो यूनिवर्स जो है, अब जिस चीज़ के लिए वो क्रेविंग कर रहे हैं वो नहीं हो पा रही है। हर चीज़ें होने, बहुत चीज़ें आ रही है, लेकिन वो चीज़ नहीं आ पा रही है। तो इस सेम फंडा हर एक चीज़ों का है कि कुछ चीज़ है शायद होल्ड करने की क्षमता नहीं है, या शायद आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो उस चीज़ के मिलने की वजह से डिस्प्यूट और बढ़ जाए, केओस बढ़ जाए। इसीलिए जब यूनिवर्स हमारे जीवन में कुछ चीज़ करते हैं ना, तो या तो उससे कुछ बेहतर देने वाले होते हैं, और या तो उसमें इम्प्रूवमेंट करने वाले होते हैं। और हमें किस पे भरोसा करना चाहिए? अपने इम्प्रूवमेंट पे। बेहतर का तो पता नहीं है, लेकिन इम्प्रूवमेंट जब होगा ना, तो हम खुद पे खुद बेहतर होने लगते हैं, अपने आप को हम अच्छे लेवल पे लेकर जाने लगते हैं। तब हमारे अंदर जो फेथ है, जो विश्वास है, वो डेवलप होता है। इसीलिए जो 2 लोग हैं अगर सेपरेशन में हैं, या कोई ऐसा पर्सन है जिसको यार लग रहा है कि यार मैं खालीपन हूँ, मुझे बहुत खालीपन फील हो रहा है, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, मतलब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है,
तो उस समय पे क्या करे, वो पूरी तरीके से अपना परेशानी छोड़ दे। वो क्या करे, अपने जाप को बढ़ा दे, अपनी जाप की इंटेंसिटी को हाई कर दे। क्योंकि आप वो जो दर्द देख रहे हो ना, जो आपके अंदर बेचैनी है, जो घबराहट है, जो एंग्जाइटी है, वो आपको इम्प्रूव कर रही है। वो आपको पता है क्या कर रही है, आपको न्यू लेवल पे ले जाने के लिए तैयार कर रही है। क्योंकि वो आपका कहीं ना कहीं कुछ प्रारब्ध है। लेकिन हमारे जीवन में कोई भी ह्यूमन बीइंग है, उसके जीवन में जो भी प्रारब्ध आते हैं वो एक एज अ लेसन पे आते हैं, एज अ लेसन के तौर पे आते हैं, ताकि उससे लेसन सीखे। तो वो जो दर्द है ना, जो तकलीफ़ है, वो आपको होल्ड करने के लिए आपके अंदर एक पावर जनरेट कर रही है। समझ लीजिए कि वो एज अ पावर काम कर रही है। जब एक बल्ब जलेगा बिना पावर के, बिना करंट के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं जलेगा। तो जो इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रही है ना, वो आपके अंदर केओस, जो वो घबराहट, एंग्जाइटी, स्ट्रेस हो रहा है, ये सब काम कर रहा है ताकि आप जगो, आप जलो, आप उजाला बनो। तो वो उस चीज़ का काम कर रही है। तो हमें घबराना नहीं है, हमें मंत्रों की चैंटिंग करनी है, नाम जप करना है, भक्ति करनी है, ध्यान करना है। हमें हो सकता है कि हमारे लोग हमें सपोर्ट ना कर रहे हो, कोई बात नहीं, करती भी नहीं है लोग हमें सपोर्ट। अगर लोग सपोर्ट करेंगे तो हम फिर डिपेंडेंट हो जाएंगे। यहाँ हमारे यूनिवर्स जो है हमारी डिपेंडेंसी को तोड़ रहा होता है पूरी तरीके से। लेकिन आप देखोगे कि आपकी ज़रूरत पूरी हो रही होगी, मतलब जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें होंगी ना, भूखे नहीं होगे, स्ट्रगल कर रहे होगे लेकिन भूखे नहीं होगे ना। तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को देखना भूल जाते हैं। क्योंकि हम अब कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा जो पेन है वो बहुत सरफेस पे होता है। वो एक बारी आके जब निकल जाता है ना, तो हम बहुत हल्का फील करते हैं। तो जब वो आता है तो निकल जाने दो। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज की।